नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषय में। आज हम चर्चा करेंगे लंग्स की फिटनेस पे। लंग्स को कैसे अपने मजबूत बनाएं, अपने फेफड़े को कैसे मजबूत बनाएं, इस पे बात करेंगे। बदलते मौसम में इस समय सबसे ज़्यादा अटैक किस पे हो रहा है? हमारे लंग्स पे हो रहा है। बदलता मौसम, पॉल्यूशन, गाड़ियों की धूल मिट्टी, ये सब हमारे लंग्स को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, कमज़ोर बना देता है। तो हमको अपने योगासन के माध्यम से और कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जिसके माध्यम से हम इसको मजबूत बनाएंगे। बाहर की जो पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है या बदलते मौसम की जो मार है, वो हमारे लंग्स को प्रभावित न कर सके। नहीं तो हमारे बदलते मौसम में क्या है, किसी किसी को धूल से एलर्जी हो जाती है, मिट्टी से, धूल से एलर्जी है, ठंड से एलर्जी है। तो हमको अपने मतलब बाहरी दवा लेने से अच्छा है कि हम अपने इंटरनल स्ट्रांग बनाएं। तो वो कैसे करेंगे? कुछ आयुर्वेदिक टिप्स से करेंगे और इसके साथ साथ कुछ योगासन करेंगे। तो जानते हैं, चलिए सबसे पहले कौन कौन से योगासन हैं जिसको हम करके अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, अपने हाथों को आगे की तरफ फैलाएंगे और ये इसको कम से कम 10 से 20 राउंड तक करना है। 10 बार से लेकर 20 राउंड तक आपको अपने हाथों को फैला के ऐसे ऐसे इसका एक्सरसाइज करना है। इस पे पूरे हमारे फेफड़ों पे प्रभाव पड़ता है और उसमें मजबूती आती है, बाहर से रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। इसी पोजीशन में हम करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये सब हमारे फेफड़ों को बहुत मजबूत बनाते हैं। इन सब आसनों को 10 बार से लेकर 20 बार तक करना है। इन सब प्रक्रिया को 10 से 20 बार तक टाइम देकर आप 5-5 मिनट तक ऐसे कर सकते हैं। 2-2 मिनट, 1-1 मिनट से शुरू करते हैं। फिर करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन करने से हमारे जो है पीछे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है, प्लस फेफड़े भी फौलादी बनते हैं। तिर्यक भुजंगासन, पीछे से पैर मिले हुए और हमको ऐसे मुड़ के अपने पैरों की एड़ियों को देखना है। ऐसे मुड़ेंगे और पैर की एड़ियों को देखेंगे उसी पोजीशन में। फिर ये करेंगे। इस प्रक्रिया को हमें 10 बार से कम 10 बार से शुरू करके 20 बार तक करना है। इसी पोजीशन में करेंगे हम धनुरासन। ये आसन नहीं कर सकते अगर धनुरासन, तो हम सिर्फ सिंपल अपने ऐसे करेंगे। जितना पैर मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे, जितना हम मोड़ सकते हैं। ये सब प्रक्रिया हमारे फेफड़े को बहुत ही मजबूत बनाती है। फिर हमें करना है गौमुख आसन। गौमुख आसन पहले भी हमने बताया कई वीडियो में। ये पैर के ऊपर पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये पीछे से ऊपर वाले हाथ का लॉक पीछे से ले जाएंगे, नीचे वाले हाथ को नीचे से ले जाएंगे, ऐसे लॉक बनाएंगे। और इसी प्रक्रिया में हम करेंगे कपालभाति। इसी प्रक्रिया में कपालभाति करते हुए इस प्रक्रिया में कपालभाति करने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भी दुरुस्त होता है। फिर करेंगे दूसरे साइड से। जो पैर ऊपर है वो ऊपर से लाएंगे, जो हाथ नीचे है वो हाथ नीचे से लाके लॉक बनाएंगे पैर के। इस प्रक्रिया से हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। क्या होता है, हम लोग CO2 बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर हम अशुद्ध हवा लेते हैं, अशुद्ध वायु हमारे अंदर जाती है,
तो सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर आता है, अजीब सी घबराहट होती है। इसलिए हमें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हो जाए इतना मजबूत हो जाए कि जो बाहर का पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट ना कर सके। इसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक आपको करना है। 5 मिनट से 10 मिनट तक करना है, ताकि कुछ लोगों को क्या होता है, मौसम बदलते मौसम में एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी, मौसम बदलते मौसम में सर्दी से एलर्जी, ठंडा गर्म से एलर्जी, तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है, जिसका रूप सर्दी खांसी, जिससे परेशान होते हैं, है ना, फीवर भी हो जाता है। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए बाएं नासिका से श्वास लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, फिर बाएं से छोड़ना है। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है। इसके बाद करेंगे कपालभाति। नासिका से सांस को छोड़ना है, मुंह से सांस को नहीं छोड़ना है, गले से सांस को नहीं छोड़ना है, सिर्फ नासिका से सांस को छोड़ना है। इससे क्या होता है, जब हम करते हैं ना इस गति को, तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत तेज़ी से होता है, जो कि पूरा ऑक्सीजन पूरे ब्लड सिस्टम में जाता है और हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है। इसके साथ ही साथ करेंगे भस्त्रिका। इसमें क्या है, सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इस प्रक्रिया में श्वास को लेना और छोड़ना होता है। ये प्रक्रिया करने से हमारे लंग्स की जो हवा होती है वो शुद्ध हो जाती है। जो एलर्जी होता है हमको उस सब से निजात मिलता है। हम लोग को मौसम की ऐसे एलर्जी है या फिर धूल से एलर्जी है तो एक काढ़ा बना के डेली पीना है। वैसे भी अब ठंड आ रही है तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना तो चाय पत्ती है, ना तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप सेवन करेंगे तो नुकसान करेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, जितनी मात्रा में हमको पानी लेना ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम जीरा, फिर डालेंगे सौंफ, इसके बाद हमको डालना है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती बहुत ही एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। वो जो हमारे इन्फेक्शन हो जाता है या किसी चीज़ से एलर्जी है उसको दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ साथ हम लगा सकते हैं अपने घर में वो ग्रीन टी वाला होता है ना, जिसको हम लोग जराकुश कहते हैं। इसको लेमन ग्रास भी कहते हैं, जराकुश भी कहते हैं, हरी वाली चाय की पत्ती भी कहते हैं। आप लोग जो जिस नाम से इसको जानते हो उसका यूज़ करेंगे और उसमें तुलसी की पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसके साथ जब बन जाएगा पूरा ना तो हल्का सा नींबू डालेंगे। नींबू क्या होता है, हमको एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिससे हमको रोगों से लड़ने की क्षमता आती है। तो ऊपर से डालेंगे, जब चाय पूरी काढ़ा पूरा बन जाएगा तो उसके ऊपर से डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च भी डालना है, काली मिर्च, जीरा का पाउडर, सौंफ, ये सब डाल के आप जब काढ़ा बनाते हैं ना तो इस काढ़े को आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ये काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस काढ़े को आप बच्चे को भी दे सकते हैं, उनकी भी जो है ये इस समय जो मौसम बदल रहा है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, सर्दी जुकाम खांसी में। इसके साथ साथ आप लोग रात में हल्दी दूध का सेवन करें। हल्दी डालें दूध में और थोड़ा सा बाद में गुड़ डाल लें। इससे क्या होता है, जितनी भी पुरानी आपको खांसी सर्दी हो, जकड़न हो, गले में अगर कफ जम गया हो तो ये बहुत रिलीज़ करता है। कपालभाति जो हम करते हैं ना प्राणायाम, वो भी हमारे गले में जब कफ जम जाता है तो उससे बहुत राहत दिलाता है। एक बार करके देखिए, अगर आपको सर्दी जुकाम है आप उसमें कपालभाति करके देखिए, आपके गले का जो कफ है वो अपने आप निकल जाएगा, ज़रूर निकल जाएगा। एक बार करिए, लेकिन करना पड़ेगा, करिए, इस चीज़ को नियम से करिए। भुना चने का सेवन करेंगे, भुना चना भी कफ को जो है सही करता है, कफ उससे सही होता है, रिलीज़ होता है। इसलिए भुने चने का सेवन करें, काढ़े का सेवन करें, हल्दी का सेवन करें और थोड़ा मौसम में अपने को स्ट्रांग बनाएं। कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन करें जो बदलते मौसम में आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करें। गर्म पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, इसके साथ साथ ही हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता लाता है। तो गर्म पानी यूज करना है। और एक बात, हमेशा आप अपने लंग्स को मजबूत बना के रखें, सिर्फ बदलते मौसम में नहीं। तो इसके लिए क्या करें, शंख बजाएं,
अगर घर में आपके शंख है तो उसको बजाने का अभ्यास करें। और बैलून जो बच्चे फुलाते रहते थे ना पहले, तो वो फुलाने से, बैलून फुलाने से और शंख बजाने से, ये सब करने से क्या होता है, हमारे फेफड़े बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बदलते मौसम में ही केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमारा हमेशा के लिए जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए इन सब नियमों को अपनाएं और जो है अपने लंग्स को मजबूत बनाएं। बदलते मौसम में अपने को स्वस्थ बनाएं, बदलते मौसम में अपने को स्वस्थ बनाएं। इन सब चीज़ों को अपनाकर नमस्कार।